हेलो दोस्तों, आप सबका मास जीएस पे स्वागत है। आज हमने नई शिक्षा नीति का क्वेश्चन लिया है जो कि आने वाले सीटेट 2023 में जो जुलाई में होने वाले हैं और बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हमने उठाया है। उसको हमने क्वेश्चन उस पर अभ्यास किया है। तो हमारा क्वेश्चन जो है पार्ट वाइज होगा। इसमें हमने ये पार्ट फर्स्ट है, हमें कम से कम 100 क्वेश्चन लगभग करने हैं। 100 क्वेश्चन करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रखा है। 2-4 क्वेश्चन, 10 का आंसर मैं अपनी तरफ से दूंगा और फिर नेक्स्ट जो हम 15 क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आऊँगा तो उसमें आपको जवाब उसका देना है, उसका मैं फिर आंसर उसमें दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का। देखिए, जहाँ पे भी केवल लगा हो उसका गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेज़ी भाषा का, तो ये तीनों तो नहीं हो सकता। और चौथा है बच्चों की मातृभाषा का। तो बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये उन्होंने बच्चों का जो मातृभाषा, जो मादरी ज़बान है, मदर लैंग्वेज है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही वाज़ेह तौर पर दी गई है। ठीक है, इसी तरह के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है, मतलब कितने स्तंभों पर आधारित है? नेप 2020 में कितने स्तंभ हैं? तो अब मैं आपको बताता चलूँ, इसमें 5 स्तंभ हैं। ये 5 स्तंभों पर आधारित है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, एक भाषावाद की, पाठ्यक्रम मानकीकरण की, आकलन मानकीकरण की? तो ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। कितने अधिगम होने चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। तो इसमें जो ऑप्शन है आपको इसका जवाब देना है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी आपको जवाब देना है। इस वाले क्वेश्चन में भी 5 और 6 में आपको जवाब देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, या फिर समकरण आधारित शिक्षा, या फिर अभ्यास और ड्रिल, या फिर वैचारिक समझ? किस पे ध्यान देती है, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो इसके लिए रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन निर्दिष्ट करता है। ये तो बिल्कुल गलत लगता है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि दूसरा छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं, ये गलत है। वर्ष के दौरान कागज़ और पेंसिल, ये भी तो गलत है। परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड से कोई मतलब नहीं है। 360 ये इसका सही आंसर है। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड को नई शिक्षा नीति तक प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों के प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये हो सकता है। संज्ञात्मक शारीरिक, ये तो नहीं है। संज्ञात्मक भावात्मक, मनोज्ञात्मक,
ये है इसका जवाब। इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है। संज्ञात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक, शारीरिक, चौथा ऑप्शन शारीरिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में बताना है कि ये नई शिक्षा नीति सबसे पहले किसके द्वारा शुरू गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा ये हो सकता है, सोनिया गांधी ये तो नहीं हो सकता, 1968 में सोनिया गांधी तो किसी पोजीशन पे नहीं थी, अबुल कलाम ये भी नहीं हो सकते, इनमें से कोई नहीं, तो इनका आंसर इंदिरा गांधी है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020, भारत में नई शिक्षा 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि अभी 2023 है और सबसे पहला वाला 1968 में आया, तो लगभग 35 साल इसका हो जाएगा। ठीक है, 35 साल, 1968 350 ईयर्स। अच्छा, भारत में दो बार नई शिक्षा नीति आई, सबसे पहला तो 1968 में आया, उसके बाद फिर आया, और उसके बाद सेकंड वाला जो आया, सेकंड वाला नई शिक्षा नीति, तो वो उसके बाद 35 ईयर्स के बाद नई शिक्षा नीति आई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। ये नहीं पूछ रहा है कि पहली शिक्षा नीति 1968 के बाद कब की गई, बल्कि 1968 के बाद दूसरी शिक्षा नीति आई, उसके बाद ये थर्ड शिक्षा नीति है, थर्ड जो मोदी गवर्नमेंट लेकर आई, तो ये सबसे पहला 35 ईयर्स के बाद। ठीक है, नई शिक्षा नीति, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके सीधा इसका जवाब है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन जी थे। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है? तो अंग्रेज़ी को ख़त्म कर दिया गया है, कक्षा 5 तक अंग्रेज़ी को ख़त्म कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा को, इसलिए कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करके, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है। और क्या लाया गया है? मातृभाषा, मादरी ज़ुबान, मदर टंग। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू होना चाहिए, किया जाएगा? तो ये क्लास 6 से। वोकेशनल के माने होते हैं बोली चाली, मौखिक कोर्स क्लास 6 से। 14 क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो भारत का पहला राज्य नई शिक्षा को लागू करने वाला कर्नाटका है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि बिहार में क्या नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लागू हुआ है या नहीं? अगर लागू नहीं हुआ है तो बिहार में नई शिक्षा नीति कब से लागू होगा, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, लगभग 14-15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड जो मैं लेकर आऊँगा उसमें भी फिर 14-15 क्वेश्चन लगभग होंगे। इसी तरीके से हम कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे कि हमारा नई शिक्षा नीति से कोई भी क्वेश्चन आए तो नहीं छूटे। ठीक है, आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, साइट में सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली सीटेट के लिए
यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में क्वेश्चन बना करके डाले जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।